प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माँ बेटियों, मेरे चैनल में असदुल्ला को मैं खुश आमदीद दुआ करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ से नवाजे और हर तकलीफ़ परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और बात में अल्लाह तबारक व लाख एहसान है कि हमें उम्मत मुसलमान में बनाया, पैदा किया और उम्मत प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा और हमें अकल अता फरमाई। अकल का तो यही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें अपनी अकल को। तो मैं इसलिए आपको ये यजीद की कुछ बता रही हूँ, बयान कर रही हूँ कि जो किताब के पढ़ने वाले हैं रशीद इब्ने रशीद, उनके अकायद और ख़ारजी अकायद यजीद को मुसलमान कहने वाले, उनके लिए मैं ऐसी बातें और यजीद की तारीख़ को दोहरा रही हूँ कि आप ऐसे अकायद में आजकल बहुत चल रहे हैं लोग, तो इनको समझ आ जाए। तो अब बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद, बुखारी शरीफ किताबुल जिहाद सफ़ा नंबर 406। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के मुतल्लिक़ फरमाया कि ये जहन्नमी है। मगर जब जंग शुरू हुई तो क़ातल रजुलु मिन अशद्दल क़िताल, के वो आदमी बड़ी ही बहादुरी से लड़ा और बड़े शदीद हमले करता था और उसने सैकड़ों ज़ख़म भी खाए। एक ग़ुलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जिसके मुतल्लिक़ आपने फरमाया था कि वो जहन्नमी है, वो तो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा है और बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। और जब जंग ख़त्म हो गई तो कत्ल नफ्सी, उसने ज़ख्मों की ताब ना लाकर खुदकशी कर ली। तो सहाबा कराम डरते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बड़े ही डरे हुए थे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपने तो सच फरमाया, क्योंकि उस शख्स ने खुदकशी कर लिया है। तो अब मुझे बताओ। तो अबू यजीद बट दूसरे खारजी मुल्ला गौर करें कि ये लश्कर इस्लाम का एक सिपाही भी है और जिहाद में शामिल भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और बड़ी बहादुरी से लड़ा भी है उन्हीं की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। मगर बाद में एक ऐसी गलती कर बैठा कि जिससे जिहाद का तमाम सवाब अज़ाब में बदल गया और जन्नती होने के इन तमाम इनामात से महरूम कर दिया गया और जहन्नमी हो गया। तो जब एक मुसलमान सिपाही के लिए ऐसा हो सकता है कि जिहाद में शामिल भी हो और लड़े भी और सैकड़ों ज़ख़म भी खाए, मगर बाद में ऐसी एक गलती की वजह से जहन्नमी हो जाए, तो फिर इसके मुकाबले में यजीद की क्या हकीकत है। और उस हदीस का ये जवाब हमने दे दिया, आपको इस किताब ने दे दिया। अव्वल तो यजीद इस लश्कर में, जो आप कहते हैं अव्वलन जैशी या गज़ू के, अव्वल तो इस हदीस का जवाब यह है कि यजीद इस लश्कर में शामिल ही नहीं था। और अगर बिलफर्ज महाल खारजियों की बात को सही भी तस्लीम कर लिया जाए तो भी यजीद की पाक दामनी साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि यजीद ने तो सुन्नत रसूल को भी तब्दील किया है, शराब भी पी, मुहर्रमात से निकाह और निकाह भी और तारे की नमाज भी था। मदीना मुनव्वरा पर लश्कर कशी भी की, मक्का मुकरमा का मुहासरा भी किया, काबा शरीफ पर पत्थर बरसाए, अहले बैत अतहार को शहीद भी किया। इस सिपाही ने जिहाद में शरीक होने और फिर लड़ने के बाद सिर्फ खुदकशी ही की थी, मगर यजीद के स्या कारनामे और इसके
بدعمالیاں، بدکاریاں اور سیاکاریاں اتنی ہیں کہ جن کی بنا پر اس کو جہنمی ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ اس کا فسق و فجور اور ظلم و ستم، اس کی اسلامی دشمنی، دین کی حدود کو توڑنا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنا، پھر نواسۂ رسول کو شہید کرنا، پھر 1000 عورتوں کی عصمت لوٹنی، وہ بھی اہل مدینہ میں آ کر، اور انہوں نے یہ سب کچھ اس کے کہ یہ جہنمی ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ خارجی ملا اور کیا ہے؟ ابو یزید بٹ اور بتائیں، اور خارجی ملا بتائیں یہ کیا ہے؟ اور جو میں اس لیے میں یزید کے حالات اور تاریخ بتا رہی ہوں، اس لیے کہ آپ کو سنا رہی ہوں، بیان کر رہی ہوں کہ جو لوگ رشید بن رشید نام کی کتاب پڑھتے ہیں اور یزید کو سچا جانتے ہیں اور لعنت بھیجنے کو کہتے ہیں یزید سچا ہے، اور ان کی سچائی کو اس لیے میں نے بتایا، اگر آپ کو یہ باتیں دل میں لگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہو ایسے عقیدے خارجی مولویوں کو چھوڑ کر اور اہل سنت جماعت میں داخل ہو جاؤ تو آپ کے لیے توبہ کر لو، تو اب بھی آپ کے لیے قیامت سے پہلے توبہ کرو اور یزید کو لعنتی ہی کہو، یہ لعنت کے مستحق ہے، یہ جہنمی ہے اور اس کا پورا گروہ جہنمی ہے، اور یزید کو سچ کہہ کر اپنی آخرت کو خراب، سچا بنا کر اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی ایک آپ کے لیے جیسا کہ امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی تھی یزید کے آگے، اور میں بھی ایسے خارجی گروہ کے آگے، مسلمانوں کے آگے ایک حجت تمام کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ آپ ایسے عقیدے سے باز آ جاؤ اور ابن رشید نام کی کتاب پڑھ کر اور توبہ کرو، اور ایسی کتابیں اگر آپ کے پاس آئیں تو جلا دو اور آخرت کو اپناؤ اور اپنا توبہ کر کے اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ اور میں بھی آپ سے ایک حجت تمام کے لیے آپ کو یہ باتیں سب بتائی ہیں۔ آگے میں شہادت امام حسین کے آپ کو بیان سناتی ہوں کہ کس طریقے سے یزید نے بلایا، کیسے اس نے کیا آقا امام علی مقام کے ساتھ۔